नमस्कार दोस्तों और गुड मॉर्निंग। मैं दिनेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सबको सॉरी, क्योंकि 2-3 दिन से करंट अफेयर का वीडियो नहीं गया है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, इसी कारण वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, बट कोई बात नहीं। अभी कंटिन्यू अब आपके लिए रोज एक वीडियो जाएगा करंट अफेयर का, ठीक। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, हम मुश्किल से 10 से 15 पॉइंट लेकर के आएंगे करंट अफेयर का, जो पर डे और न्यूज़पेपर के हिसाब से रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादा लेट नहीं करते और आप लोगों को फिर से एक बार सॉरी है, क्योंकि आपने वेट किया और हम टाइम पे आपके वीडियो को नहीं ला पाए, इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल संडे और संडे को 14 अप्रैल था। 14 अप्रैल याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, उनका जन्मदिन था, ठीक है। तो इस बात को भी आप एक बार याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। तो अपना पहला क्वेश्चन ये है, अप्रैल 2025, ध्यान को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अभी जो भी एग्जाम होने वाला है। सबसे पहली बात ये है कि अभी एग्जाम हुआ सांख्यिकी अधिकारी का, और सांख्यिकी अधिकारी में इतना गंदा प्रेजेंटेशन रहा कि 85% लोग, मतलब जितने लोग फॉर्म भरे थे उसमें से लगभग 85% लोग एग्जाम देने ही नहीं गए। ये कितनी गलत बात है। शासन आपके लिए इतना सुविधा दिया है कि आपका एग्जाम जो है उसकी एग्जाम फीस को माफ किया हुआ है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि कईयों के पास पैसा नहीं होता है तो वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो जब गवर्नमेंट आपको इतना सहायता दे रही है, इतनी हेल्प कर रही है, इतनी सुविधाएं प्रोवाइड करा रही हैं कि वो फॉर्म भरने का फीस ही नहीं ले रही है, उसके बावजूद अगर आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं फॉर्म भर के, तो ये बहुत गलत बात है। बाद में हम फिर रोते हैं कि गवर्नमेंट पोस्ट नहीं निकाल रही है, पोस्ट नहीं निकाल रही है। तो गवर्नमेंट पोस्ट निकाल रही है यार, आप एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं। 85% लोग सांख्यिकी अधिकारी के पेपर में अब्सेंट थे, मात्र 15%। और एक एग्जाम सेंटर में तो ऐसा था कि पूरे के पूरे स्कूल में केवल 2 लोग ही एग्जाम देने गए थे, बस सिर्फ 2 लोग। और ये कितना गलत बात है कि आपके लिए गवर्नमेंट पोस्ट निकाल रही है, आपको मौका दे रही है गवर्नमेंट जॉब पाने का, और आप उसको कर नहीं रहे, काम नहीं कर रहे हैं, उस पर फॉर्म भर दे रहे हैं बस। और जब पैसा था फॉर्म का तो उस समय हम बोलते थे कि बहुत ज्यादा फीस ले रही है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आपके लिए काम कर रही है, तो आप कम से कम फॉर्म भर रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए और एग्जाम देने जाइए, ठीक है। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत पैसे वेस्ट हो रहे थे और बहुत पैसे वेस्ट होते ही हैं। आपको सुविधाएं दे रही है गवर्नमेंट, तो उसका फायदा उठाइए। क्लियर है? तो फॉर्म भरो, तो एग्जाम देने जरूर जाओ। पास हो या ना हो बात की बात है यार, मेहनत करोगे तो पास जरूर होगे, मगर एग्जाम देने जरूर जाइए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का ये जो क्वेश्चन है पहला वाला, ये अभी हाल ही में मॉनेटरी पॉलिसी आई है, उससे रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि आरबीआई ने रेपो रेट क्या रखा हुआ है। रेपो रेट आरबीआई ने रखा हुआ है 6%। अभी हाल ही का अप्रैल 2025 में आया है ये। इसमें 6.25% था, जिसमें 0.25% को डिडक्ट किया है, मतलब कम किया है। रेपो रेट कितना है आपका? 6% है। क्लियर? ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राफेल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको लेकर के जो अपोजिशन पार्टी है वो कई बार सरकार पर उंगली उठा चुकी है। क्योंकि 2014 में गवर्नमेंट ने क्या किया था, मतलब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने राफेल विमान खरीदने के लिए एग्रीमेंट किया था फ्रांस से। 36 राफेल विमान खरीदना था, बट इलेक्शन हुआ तो नई गवर्नमेंट आ गई, भाजपा की सरकार आई, तो भाजपा ने क्या किया, 36 राफेल विमान को कैंसिल करके उसके क्वांटिटी को कम कर दिया। इसको लेकर के बहुत मुद्दा उठा था, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। क्लियर है? तो आज का जो क्वेश्चन है वो भी राफेल से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है आपका कि राफेल विमान, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, तो राफेल लड़ाकू विमानों का निर्माण कौन करता है और ये किस देश में स्थित है? ध्यान रखो, अभी तक तो हमको केवल कंट्री का मालूम था कि किस देश के साथ था, आपको अब ये भी याद रखना है कि इसको बनाता कौन है उस कंट्री का, ठीक है। तो डसाल्ट एविएशन फ्रांस का है, ये इस रॉकेट को बनाती है, और फ्रांस जो है राफेल विमान की सप्लाई करता है। तो भारत ने अभी इसके साथ एग्रीमेंट किया हुआ है, और लगभग अभी 8 राफेल विमान भारत में आया हुआ है। तो राफेल विमान के साथ भारत का किसके साथ कॉन्टेक्ट है? फ्रांस के साथ। और कौन सी कंपनी इसको बना रही है? डसाल्ट एविएशन। क्लियर? याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है, अभी भारत में बहुत चल रहा है जीआई टैग कंटिन्यू। भारत सरकार अलग अलग मतलब स्टेट के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट को जीआई टैग दे रही है। वैसे हाल ही में अभी आया है वीलो बैट।
विलो बैंड को जीआई टैग मिला है वो कहाँ का है? तो विलो बैंड आपका जम्मू कश्मीर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। ध्यान रखना, बहुत अभी कंटिन्यू चल रहा है। लगभग भारत सरकार ने 69 प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया है अभी 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक, जिसमें सबसे अधिक आपका कहाँ का है? सबसे अधिक आपका तमिलनाडु का है। क्लियर है? इसी सिलसिले में विलो बैट है जो आपका कहाँ का है? जीआई टैग किसका है? जम्मू एंड कश्मीर का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्लास आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो आरबीआई ने ब्याज दर में मैंने बताया, देखो, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, सीआरआर और एसएलआर, ये 5 होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? कि रेपो रेट होता है कि आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों को एक शॉर्ट टाइम के लिए कुछ पैसा देती है, लोन प्रोवाइड कराती है, उसका इंटरेस्ट लेती है। यही रेपो रेट हमारा डिसाइड करता है ईएमआई। यही रेपो रेट डिसाइड करता है कि महंगाई बढ़ेगी कि घटेगी। इसी कारण सबसे इंपॉर्टेंट होता है रेपो रेट, यही इंटरेस्ट डिसाइड करता है। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने कितना परसेंट का रेपो रेट, कितना परसेंट ब्याज दर घटाया है? तो आरबीआई ने अभी हाल ही में 0.25% क्या किया हुआ है? ब्याज दरों में कटौती की है। क्लियर? इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक एक्टिंग गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीलम धुंगाना, इनको क्या किया गया है कि नेपाल का जो राष्ट्रीय बैंक है उसका एक्टिंग गवर्नर या कार्यवाहक गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6वें नंबर का क्वेश्चन है अपना, विश्व होम्योपैथी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मनाया जाता है 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये मैं आपको इंस्टाग्राम में इसका एक वीडियो बनाया था, मैं शॉर्ट बनाया था कि आईआईएम अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ने अपना एक इंटरनेशनल कैंपस ओपन किया हुआ है। कहां पर ओपन किया हुआ है? जो यूएई में कहां पर ओपन किया हुआ है? दुबई में अपना नया कैंपस बनाया है। ठीक है, ये पहला इंस्टीट्यूट है भारत का जो इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक कैंपस बनाया हुआ है। कहां पर? दुबई में बनाया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो पे आते हैं, नेक्स्ट क्लास में आते हैं। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहां लगा हुआ है? तो पेट्रोकेमिकल संयंत्र अभी हाल ही में सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा लगा है उड़ीसा में। ठीक है, ऐसा नहीं कि भारत में पेट्रोकेमिकल संयंत्र या प्लांट नहीं है, मगर भारत का सबसे बड़ा प्लांट पेट्रोकेमिकल का अभी लग रहा है कहां पर? उड़ीसा में लग रहा है। ठीक है, ओके। वैसे भी उड़ीसा में बहुत मिनरल्स हैं, इसी कारण उड़ीसा चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा अमेरिका। सबसे ज्यादा फंडिंग जुटाता है वो इलेक्शन में, सबसे ज्यादा फंडिंग वो अलग अलग सेक्टर के लिए जुटाता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा फंडिंग जुटाने में कौन शीर्ष पे रहा है? अमेरिका रहा हुआ है। ठीक, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसके बाद आपका ये करंट अफेयर टॉपिक कंप्लीट। मैंने कहा था 10 क्वेश्चन या 10 टॉपिक या 15 टॉपिक मैक्सिमम रहेंगे, ताकि मुश्किल से 5-10 मिनट का आप एक वीडियो रहे, ताकि आपको भी ज्यादा बोरिंग ना लगे। ठीक है, क्लियर? तो चलो लास्ट है आपका कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के लिए, मतलब वाटर प्रोटेक्शन के लिए अभियान चलाया है, और उस अभियान के लिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, भागीरथ है। ओके, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, समझ जाइएगा। भागीरथ ऐप, टेक्निकल इशू हो जाता है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा मोटा चलते रहता है। तो भागीरथ ऐप किसने लॉन्च किया है? कॉमन सेंस है। भागीरथ नदी कहां? उत्तराखंड। तो किस मुख्यमंत्री ने? उत्तराखंड के सीएम ने भागीरथ ऐप लॉन्च किया हुआ है वाटर प्रोटेक्शन को लेकर के। क्लियर? ऐसी ही और इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के हर दिन मैं आपके पास आऊंगा, और हर दिन आपके वीडियो यूट्यूब के माध्यम से बंसल कोचिंग क्लासेस आपको करंट अफेयर प्रोवाइड कराएगी। तो सबसे पहले आपको थैंक यू, एंड उसके लिए और सॉरी इसलिए क्योंकि बहुत 2-3 दिन के बाद वीडियो ला रहा हूं मैं। आपको क्या करना है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, इसको लाइक करना है, और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाओ, ताकि लोगों को, जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, जिनके पास बुक नहीं है या जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, उनके पास कम से कम करंट अफेयर के नोट्स आपके माध्यम से मिल सके। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा वीडियो को शेयर करो।
नेक्स्ट डे फिर से ऐसी 10 से 15 पॉइंट लेकर के आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।